नमस्कार। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्जाम की ऑफिशियल आंसर की आयोग के द्वारा जारी कर दी गई। स्कोर आप लोगों ने मिलाया, बताया। ज़्यादातर लोग परेशान हैं कि कट ऑफ क्या जाएगा। उससे भी बड़ी बात यह है कि जीएस के पेपर में जो आंसर्स दिए गए हैं, कुछ एक सीसैट के पेपर में भी और जीएस के पेपर में, अभी हम जीएस के पेपर की बात करने जा रहे हैं, कुछ आंसर्स पे आपत्ति की जा सकती है। आयोग आपत्ति मांगता भी है कि कौन कौन से क्वेश्चन से के आंसर से आप संतुष्ट नहीं है। तो उन क्वेश्चंस की हम बात करें। उन क्वेश्चंस में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। कुछ हमारे कॉमन भी हो सकते हैं, कुछ नए भी हो सकते हैं। और यहाँ पर हम 6 क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं जिस पर आपत्ति की जा सकती है। आप लोग आपत्ति कीजिए भी, जिसको लग रहा है आपत्ति करनी चाहिए। सबसे पहले जो इन्होंने, मैं बताना चाहता हूँ कि जो इन्होंने आंसर की दी है, जो पीडीएफ दिया है, उसी पे हम बात करेंगे, उसी के को लेके बात करेंगे। और प्रमाण की जरूरत पड़ेगी तो आप हमको संपर्क कर सकते हैं हमसे। बाकी आप सबके पास प्रमाण भी होते हैं। और तरीके की बात भी करें तो आपको पता ही होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पे ये बात की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आप चलिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 ये है। इसमें इन्होंने जो आंसर दिया है और जो होना चाहिए उसमें थोड़ा सा अंतर है। इन्होंने ये जो 16 नंबर क्वेश्चन है, शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन की घोषणा, अंतरिम सरकार का गठन और ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन। इन्होंने आंसर दिया है 4-3-2-1। इसको आप देखेंगे तो ये भारतीय नौसेना का जो विद्रोह हुआ था ये फरवरी 1946 में हुआ था और कैबिनेट मिशन की घोषणा मार्च 1946 में हुई थी। अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में 1946 में, और ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली आगमन ये जनवरी 1946 में हुआ था। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये आंसर ए नहीं, ये बी होगा, क्योंकि सबसे पहली घटना चौथी, उसके बाद में ये घटना आएगी फरवरी वाली, फरवरी 1946। और इस तरीके से आप देखेंगे तो फिर कैबिनेट मिशन और उसके बाद में ये अंतरिम सरकार का गठन। ये आपका सही आंसर होना चाहिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चलें तो मैं क्वेश्चन नंबर 19 पर भी आपको बताना चाहूंगा। इस क्वेश्चंस को ज्यादातर लोगों ने सही माना है। मेरा थोड़ा सा इसमें अन्य लोगों से मत अलग है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकालीन प्रवाह विरंजन हुआ था, यानी कि कोरल ब्लीचिंग हुई थी। तो ये इसमें जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि तटीय क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि। दूसरा इन्होंने जो सही माना है कि हिंद महासागर के तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि। यहां जहां पर भी आप पढ़ेंगे, कहीं पर भी न्यूज में पढ़ेंगे, किसी कोई रिपोर्ट पढ़ेंगे, मैंने कई रिपोर्ट्स पढ़ी न्यूज पे, डाउन टू अर्थ पे भी आप देखेंगे। और टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट थी, उसमें आप देखेंगे, मतलब न्यूज थी, तो अराउंड शब्द इन्होंने नहीं लगाया है। मुझे अभी प्रमाण नहीं मिल पा रहा है, मुझे याद आ रहा था कि 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ये कहीं मैंने पढ़ा था। इन्होंने बिल्कुल ऑब्सोल्युटली ऐसे लिख दिया है कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड एग्जैक्ट ऐसे लिख दिया है। इस पर क्लेम किया जा सकता है कि अराउंड लिखा होता तो ठीक है। उससे ज़्यादा हैवी मैरिन पॉल्यूशन सब चीज़ों को यहाँ पे आप कह सकते हैं कि शामिल कर रहा है। अगर आप उसको नहीं भी मान रहे हैं कि सी ऑप्शन नहीं मान रहे हैं, आप बी को मान रहे हैं, तो 1.6 डिग्री, मैंने ये मेरे पास अभी प्रमाण नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो बात होनी चाहिए वो होनी चाहिए अराउंड 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस पर भी क्लेम किया जा सकता है, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25। 25 पर अगर हम चलें तो ये वाला क्वेश्चन आप देखिए। 25 में निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? जीवीके राव समिति, प्रखंड स्तर पर नियोजन, दंतवाला समिति ग्रामीण ऋण, संथानम समिति। संथानम समिति एक सीबीसी से भी रिलेटेड है। उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने ये मान लिया है कि पंचायती राज वित्त से संबंधित ये नहीं है, क्योंकि ये इन्होंने मान लिया कि सीबीसी से संबंधित है।
क्योंकि वो है सीबीसी से संबंधित है, लेकिन पंचायती राज्य वित्त से संबंधित भी संथानम समिति है। तो ये इस हिसाब से ये सही हो जाएगा। और जीबीके राव जो समिति है, ये प्रखंड स्तर पर नियोजन की बात इन्होंने नहीं की थी, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की थी, तो इस पर भी आप क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद में 36 नंबर क्वेश्चन। 36 पे आप जब चलेंगे, इस वाले क्वेश्चन पे, यहाँ पे, तो 36 नंबर क्वेश्चन कपास के संदर्भ में, ये क्वेश्चन इन्होंने जो पूछा है, ये एक किताब है, उस किताब का नाम, दो क्वेश्चन इन्होंने आगे पीछे 36 एंड 37 उस किताब से ही उठा लिए हैं, और उस किताब से पूछे जाने के कारण इसको इन्होंने गलत दे दिया है। अगर आप इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसका डेटा देखेंगे, आईसीएआर का डेटा देखेंगे, तो आईसीएआर के डेटा में आपको ये मिलेगा 70 से 120, 70 to 120 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है कपास वाले में, 70 से 120 की आवश्यकता पड़ती है। खरीफ की फसल है, ये तो सही है। और अगर आप एनसीईआरटी के डेटा में देखेंगे तो ये 60 to 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता पड़ती है। ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दोनों सही माना है, इसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट तो सही होगा। तो इसका सही आंसर होना चाहिए 36 का क्या, बी आंसर, सॉरी डी आंसर होना चाहिए, केवल दो, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ए होना चाहिए, केवल एक सही है, दूसरा यहाँ पर गलत है। एक्चुअली ये ऊपर नीचे कर देते हैं तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो खरीफ की फसल है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर ये दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। इसके बाद तुरंत हम चलें 37 नंबर क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आप देखिए, आईसीएआर का डेटा आप देखेंगे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का, तो लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े समूह को नहीं दिखाएगी, सबसे ज्यादा है एलुवियल, और एलुवियल के बाद में सेकंड नंबर पर ब्लैक, और ब्लैक के बाद में थर्ड नंबर पर आपकी रेड सोइल होगी। तो रेड सोइल इन्होंने दे दिया है कि सेकंड है, जबकि रेड है थर्ड। तो कथन आपका जो है वो गलत हो जाएगा, यानी कि ए गलत होगा, आर सही होगा, तो इसका सही आंसर बी होना चाहिए। लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व उत्तर दिशाओं ये सब घेरती है, ये तो बात सही है, लेकिन यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत होगा, है ना। और ये एक बुक है जिसमें ये दोनों क्वेश्चन इन्होंने यही वहीं से लाइन उठा ली है, और वो बुक मेरे पास है, मैंने देखा भी है। आप लोगों को देखना होगा तो मैं मंगा दूंगा, बता दूंगा, लेकिन वो आपके प्रमाण के खिलाफ होगा। उस बुक से इन्होंने बनाया है, और कोई ज़रूरी नहीं कि जो एक बुक में दिया हो वो सही ही हो। आईसीएआर का तो सही माना ही जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि आप लोग क्लेम कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। नेक्स्ट हम अगर चलें तो एक क्वेश्चन पे मैं आपको ले चल रहा हूँ, वो क्वेश्चन है 115 नंबर क्वेश्चन। ये वाला प्रश्न है, आर्थिक समृद्धि। ये क्वेश्चन तो डिलीट होगा, इस क्वेश्चन में त्रुटि है। इस प्रश्न में त्रुटि ये है कि भारत को इन्होंने कहा है कि ये अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। अंगटाट की भी रिपोर्ट आप देखेंगे, या भारत की किसी भी तरीके की कोई रिपोर्ट देखेंगे, कोई चर्चा परिचर्चा आप देखेंगे, तो इसको डेवलपिंग इकोनॉमी कहा जाता है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इसको नहीं कहा जाता है। अफ्रीकन कंट्री की फहरिस्त में ये नहीं है, उस सूची में आप इसको शामिल नहीं कर सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था मिक्स्ड है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और ये डेवलपिंग है ना, विकासशील है। तो पहला स्टेटमेंट अगर ये गलत हो जाता है, और जेएम कीन्स अर्थशास्त्र के जनक नहीं है, एडम स्मिथ की बात आप जानते हैं, तो पहला तीसरा गलत हो गया, तो केवल दो, ओनली टू यहाँ पर ऑप्शन आपका होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ओनली टू होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन डिलीट होने वाला है। तो 5 प्रश्न पे आप क्लेम करेंगे, छठा प्रश्न ये वाला है, इस पे भी क्लेम करेंगे क्योंकि ये डिलीट होने वाला है। तो टोटल जो है वो 6 क्वेश्चन हैं। अपनी सुविधानुसार आप लोग इस पे क्लेम कर लीजिए। ज़्यादातर होता ये है कि जिनका आंसर की से मैच कर जाता है, वो सही हो या गलत हो, लोग सोचते हैं कि ये डिलीट ना हो, तो बात भी सही है। बाकी इस पे आप क्लेम कर सकते हैं इन 6 प्रश्नों पर। सिसाइड पर भी अगर आपका बॉर्डर लाइन पे बिल्कुल है तो आप उस पर भी क्लेम करिए। सिसाइड के कारण अगर आपका एग्ज़ाम नहीं पास हो रहा है तो उस पर भी हम बात कर लेंगे, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। जैसे कुशासन की उसमें बात हो रही है तो संधि विच्छेद वो सही है, कुछ धनासन की जो बात हो रही है, ये सारी चीज़ें लगभग आंसर उसमें उन्होंने सही दिया है, बाकी देखिएगा।
तो इस पे बाकी फॉर्म वगैरह आप जानते हैं, बहुत सारे यूट्यूब बंधुओं ने इस पर विस्तृत चर्चा भी की है, तो उस पर समय व्यतीत करना, आपके साथ आपके समय को खर्च करना, मैं समझता हूँ कि वो सही नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। बाकी इसको देख लीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आप अपने दावे कमेंट सेक्शन में प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन और आपको लगता है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना के उसमें आपकी बातें रखूँगा। फिलहाल मुझे ये समझ में आया है। तो ये, और कटाव की अगर हम बात करें, जैसे सबसे बड़ी समस्या एक कटाव की है कि कटाव जाएगा क्या, तो अभी 80 पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 80 पहुंचना बहुत बड़ी बात है, और 80, 78, 79 जिनका है वो तो धुरंधर माने जाएंगे। बाकी इस पे और हम चर्चा करेंगे, लेकिन 75 प्लस वाले अपने को अच्छा समझें, अच्छा महसूस करें, वो सकारात्मक सोचें। बाकी मैं आपको बताता हूँ अगले वीडियो में। अपना स्कोर भी यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं, और विचार ज़रूर रखें। थैंक यू सो मच।